क्रेडाई एमसीएचआई यूथ नवी मुंबई रायगढ़ की ओर से द बिग लीप सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां महारेरा के चेयरमैन अजय मेहता और रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम मोपलवार समेत रियल एस्टेट क्षेत्र के कई एक्सपर्ट ने उपस्थित रहकर मार्गदर्शन किया। यहां पैनल परिचर्चा के दौरान रियल एस्टेट से जुड़ी चुनौतियां और संभावनाओं पर मंथन किया गया। क्रेडाई एमसीएचआई यूथ नवी मुंबई के अध्यक्ष इजराइल शेख और टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्रेडाई नेशनल के पीआर हेड राजेश प्रजापति, पैराडाइज ग्रुप के मनीष भतीजा, नवी मुंबई अध्यक्ष विजय लखानी, रायगढ़ के अध्यक्ष मधुशेठ पाटिल, महाराष्ट्रीय बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पाटिल, क्रेडाई एमसीएचआई के सेक्रेटरी धवल अजमेरा एवं नॉलेज पार्टनर कोलायर्स इंडिया के प्रतिनिधि, बिल्डर्स और चैनल पार्टनर्स बड़ी संख्या में मौजूद थे। द बिग लिप सेमिनार के मुख्य अतिथि और महारेरा के चेयरमैन अजय मेहता ने दावा किया कि रेरा के कारण रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ रही है। बिल्डर्स और होम बायर्स की जिम्मेदारियां तय होने से लिटिगेशन बढ़े हैं, हालांकि उनका तेजी से समाधान भी हो रहा है। वहीं वरिष्ठ आईएएस अफसर राधेश्याम मोपलवार ने कहा कि एमएमआर रीजन में खासकर नवी मुंबई में विकास की अपार संभावनाएं हैं। समृद्धि महामार्ग, जेएनपीटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही समेकित इंडस्ट्रियल विकास के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में डिमांड बढ़ने वाली है। उन्होंने क्रेडाई एमसीएचआई यूथ के द बिग लीप सेमिनार को बिल्डर्स और चैनल पार्टनर्स के लिए महत्वपूर्ण बताया। आज तक एमएमआर का जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्सा था वो ओपन अप नहीं था। अभी जो नई डेवलपमेंट्स है, इनफैक्ट ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो प्रपोज्ड है और अंडर एग्जीक्यूशन है, जिससे सब एरिया बहुत ओपन अप हो जाएगा और दिस इज़ फ्यूचर ऑफ मुंबई फॉर अनदर 50 ईयर्स। नहीं, बिग लिप का ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉट ओनली द रियल इस्टेट, लेकिन रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चैनल पार्टनर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स इंक्लूडिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स, एवरीबडी इज ऑन वन स्टेज। बहुत सारे इसमें पैनल डिस्कशंस भी आज हुए हैं और ये विचारों का आदान प्रदान मुझे लगता है कि इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे विजन बिल्डिंग में। नवी मुंबई का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और बिजनेस के लिए और नई डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एज आई एम सेइंग कि दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू मुंबई। एक्चुअली मुंबई का नया होराइजन अभी रियल टेक ऑफ करेगा अनदर 20 ईयर्स। एयरपोर्ट जब आता है वो एरिया कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। यहाँ का एयरपोर्ट जब दो साल में यहाँ का ऑपरेट हो जाएगा, यहाँ की मेट्रोज ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, क्योंकि मेट्रो सिर्फ मुंबई में नहीं आ रही तो पूरे एमएमआर रीजन में, यानी ठाणे, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, वहाँ से पेंडार, तलोजा विच इज़ पार्ट ऑफ नवी मुंबई और बेलापुर, इस सब एरिया में जब मेट्रो आ रही है तो ये सब एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सुविधाजनक होगा और लोगों का लाइफ बहुत ही टॉलरेबल और बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ये एरिया लोगों के लिए बहुत ओपन अप रहेगा। वहीं सेमिनार में शामिल पैराडाइज ग्रुप के सीएमडी मनीष भतीजा, टाटा फाइनेंस के वैभव अग्रवाल समेत कई एक्सपर्ट एवं बिल्डर्स और क्रेडाई एमसीएचआई के पदाधिकारियों ने भी द बिग लिप सेमिनार को उपयोगी बताया। बिग लीप जो है ये फर्स्ट इनिशिएटिव है नवी मुंबई का, और अब नवी मुंबई का वो टाइम आ गया है कि हर लोग नवी मुंबई की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि नवी मुंबई मार्केट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मार्केट है हाउसिंग सेक्टर का। हर आदमी नवी मुंबई में अपना आशियाना बनाना चाहता है और आज उसकी रिजल्ट है कि पूरे बैंकर्स, महाराष्ट्र के हमारे माननीय नेता साहब, वो सब लोग यहाँ पर आज आए और इस प्रोग्राम के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो नेटवर्किंग होगी बैंकर्स की और लोगों की एक दूसरे के साथ में, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है बिल्डर्स के लिए। और आने वाला समय, जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर महीना स्टार्ट हो चुका है, ये सबसे सीजन टाइम है बिजनेस के लिए। आने वाले 4-5 महीने जो है वो बिल्डर्स के लिए एकदम सुपर जाने वाले हैं। बिजनेस तो अभी खुल चुका है, आप लोगों को पता है कि मार्केट में तेजी आ चुकी है और आने वाला समय इस बिग लीप के जरिए, इस तरीके के प्रमोशंस के जरिए बिजनेस को और बढ़ावा देगा। सो आई एम वेरी थैंक्स टू ऑल दिस प्लेयर्स जिन्होंने इसमें योगदान दिया है इस लीग को आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों ने स्पॉन्सर किया है, कुछ लोग स्पीकर बने हैं, कुछ लोगों ने इनके ऊपर मेहनत की है। आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया, मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इसमें अच्छी कवरेज दी है। एंड आई थिंक दिस बिग लीग विल चेंज द नवी मुंबई नेक्स्ट लेवल। नवी मुंबई एक बहुत ही डेवलप मार्केट है और नया एयरपोर्ट आने की वजह से, प्लस यहाँ पे जो ऑलरेडी ऑफिसेज एग्जिस्ट करते हैं उसके यहाँ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बैंक्स भी यहाँ पे बहुत फंडिंग करने में हैप्पी हैं और ये मार्केट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। नॉलेज शेयरिंग सेशन तो हमेशा अच्छा रहता है सबके लिए, वेदर वो मीडिया हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे डेवलपर्स हो, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, उन सब के लिए नॉलेज शेयरिंग सेशन हमेशा अच्छा रहता है।
क्रेडाई MCHI ने ये बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े मायने में ये ऑर्गेनाइज करा है, which will benefit everybody. क्रेडाई MCHI यूथ के नवी मुंबई अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल शेख ने कहा कि लॉकडाउन के बाद नवी मुंबई और MMR रीजन के साथ ही देश के अधिकांश शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि द बिग लिप सेमिनार के जरिए हमने एक्सपर्ट, बैंकर्स और चैनल पार्टनर को एक मंच पर इसलिए इकट्ठा किया ताकि इमर्जिंग सेक्टर से जुड़ी जानकारियां साझा की जा सके। जो ये बिग लीव इवेंट हमने रखा है, फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट है जिसमें बिल्डर, बैंकर, ब्रोकर और एंसिलरीज इंडस्ट्री को हमने एक साथ हमने सभी को इनवाइट किया है। पहली बार हमने ये कोशिश की है कि हम सब लोग एकत्रित होकर नवी मुंबई के हित के लिए काम करें। सबसे पहले नवी मुंबई को हमको आगे बढ़ाना है, नवी मुंबई को हमको प्रमोट करना है एक सस्टेनेबल सिटी की तरह, जिसमें से ये चारों पांचों लोगों का योगदान बराबर होना ही चाहिए, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, महारेरा चीफ अजय मेहता साहब आए थे और मोपलवार साहब भी आए हुए थे। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, महारेरा जो इम्प्लीमेंट हुआ है, रेरा बेसिकली, वो कब तक है जब तक सुधार नहीं आता है। ये महारेरा आने से एक जो बिल्डर लोगों की जो छवि है, जो लोग सोचते हैं सब सही नहीं है या कहीं ना कहीं कुछ होता है, आज लोगों की विजिबिलिटी बढ़ गई। मुझे तो ऐसा लगता है महारेरा आने से हमारे सेल्स बढ़ गए हैं, लोगों को इनसाइट मिल गया। बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी आ गई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। हमारे पास क्या इन्वेंट्री है, क्या अप्रूवल है, क्या फ्लोर प्लान है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें लोगों को दिख सकती है और वही हमें चाहिए। हम अपना माल जो बेचना चाहते हैं, हम किसको बेचना चाहते हैं? एक्चुअल बायर को। जब एक्चुअल बायर को हम दिल से बेचना चाहते हैं तो हमें अपनी चीज़ों दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये रेरा आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में ऐसे और इवेंट रहेंगे जिसमें हम आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे और हम सब लोग एक अपने जगह को, अपने सिटी को, अपने देश को आगे बढ़ाने में जो भी कानूनी तौर से योगदान हम दे सकते हैं, सही तरीके से बनाने के लिए अपने सिटी को, उसमें हम योगदान देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बिग लीप इवेंट हमने इसलिए बनाया कि नवी मुंबई का जो इकोसिस्टम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो सालों साल इसीलिए इतना बढ़ पाया है क्योंकि यहाँ के चैनल पार्टनर्स, यहाँ के एवर ग्रोइंग डेवलपर्स और यूथ, जो एक हमारी आने वाली जनरेशन है जो यहाँ पे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना चाहती है और नवी मुंबई की ब्यूटी को मेंटेन करना चाहती है, इसके लिए सभी का एक साथ में इकोसिस्टम में डेवलप होना ज़रूरी है। सबके विचारधाराएँ एक दूसरे से मिले और हम नवी मुंबई को आने वाले सदी में और ब्यूटीफुल और सक्षम बनाए। इसलिए ये इकोसिस्टम और ऐसे इवेंट्स हम करते रहेंगे और ट्रांसपेरेंसी एक मार्केट में रखेंगे कि नवी मुंबई में जितना भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट है कंज्यूमर सेंट्रिक है, कंज्यूमर्स की सोच को देखे हम सब डेवलप कर रहे हैं। एक मंच पर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे इन्फॉर्मेशन और इतने सारे फील्ड्स के बारे में इतने अच्छे कीनोट स्पीकर्स आए हैं, जैसे मार्केटिंग के गुरु आए हैं, यहाँ पर सेलिंग के गुरु आए हैं, फाइनेंस के गुरुज आए हैं। तो एक मंच पर इतने सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, तो आई थिंक ये CPs के लिए नहीं, डेवलपर्स के लिए नहीं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं, ये पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन इवेंट रहा है सर। इस अपॉर्चुनिटी को हम देख रहे हैं दैट वी आर पेविंग द वे फॉर द फ्यूचर। ऐसे कई और इवेंट्स होते रहें जहाँ पर देखिए हम सब एक साथ एकत्रित होते हैं, तो एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं, एक दूसरे के चैलेंजेस समझते हैं और एक दूसरे को सही रास्ता दिखाकर गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वी आर पेविंग द वे फॉर द फ्यूचर डेफिनेटली फॉर दिस। नवी मुंबईचं रिअल इस्टेट एक वेगळ्या प्रकारची झेप घेण्यासाठी सज्ज झालं आहे, त्याची तयारी आम्ही चालू केली आहे। कोविडच्या काळाच्या अगोदर लोकांचं घर घेण्याची जी विचारसरणी होती ती वेगळी होती, गरज वेगळी होती। आता कोविडनंतर लोकांचं घर घेण्याबद्दलची विचारसरणी चेंज झाली आहे, उपयोग चेंज झाले आहेत, त्याच्या लोकांचे म्हणजे त्यांना कशा प्रकारची घरं हवी आहेत याच्याबद्दलचं पण ते वेगळे विचार करायला लागलेत। थोडा बजेट कमी झाला आहे, पैशांची थोडा विषय आहे, पण तरी पण घर मात्र आता प्रत्येकाला स्वतःसाठी हवं आहे, कारण अशी काय अडचण झाली तर घरच लागणार आहे, घरातच राहून आपण करू शकतो। थोडंसं असं झालं आहे की बरीचशी लोक आता घरात राहून काम करत आहेत, त्यामुळे घरामध्ये एक ऑफिस स्पेस असावं असं एक वेगळ्या टाईपचं कल्चर निर्माण होतं आहे। तर हे सगळे नवीन चेंजेस आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये नवी मुंबईमध्ये चेंजेस आहेत, एअरपोर्ट येतो आहे, शिवडी लिंक रोड येतो आहे, शिवाय अजून काही येत आहेत। आज आता नवी मुंबईत नवीन नवीन काय बदल होणार आहेत हे सांगण्यासाठीच आम्ही इथे सर्व एक्सपर्ट लोकांना बोलवलं आहे आणि त्यातून इथे म्हणजे प्रत्येक बिल्डरांना पण गाईड्स होईल आणि एजंट पण आम्ही बोलवले आहे, त्यांनाही कळू शकेल, तेही लोकांपर्यंत पोचवू शकतील की नवी मुंबईमध्ये काय पोटेन्शियल आहे, इथे पैसे इन्व्हेस्ट केले किंवा घर घेतलं त्यांचा काय फायदा होणार आहे, त्या दृष्टीने आमचा हा प्रयत्न आहे।
आणि हे असं आम्ही करत राहणार आहोत. ये कैसा है कि नवी मुंबई में काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें मेनली डेवलपर कम्युनिटी होती है. ये पहला ऐसा मौका है जहाँ पे डेवलपर, ब्रोकर, एंसेलरीज, मीडिया सब साथ में आए हैं. तो ऐसे जो इवेंट्स हैं ये हमें काफ़ी मदद करते हैं कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से जुड़े. काफ़ी नए वेंडर्स होते हैं मार्केट में, काफ़ी नए सीपीज आते हैं, काफ़ी नए ब्रोकर्स आते हैं मार्केट में, जिनको एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलपर से 1-on-1 बात करने की, नेटवर्किंग करने की. ऐसे जो इवेंट्स हैं इनका रेगुलरली होना बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी पूरी जो कम्युनिटी है जिसमें बिल्डर्स भी हैं, ब्रोकर्स भी हैं, सब एकजुट रहें और सब मिलते जुलते रहें, क्योंकि उससे ही व्यापार बढ़ता है, उससे ही बिजनेस ग्रो होता है और एक अच्छा कॉमन प्लेटफॉर्म अपने ऑफिस के बाहर मिलता है अपने को इन लोगों से बात करने का, मिलने और जुलने का. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इवेंट न्यू बॉम्बे के लिए और आते समय में ऐसे और भी इवेंट हम रेगुलरली करना चाहेंगे. ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो बिल्डर्स जो हैं, ये हम लोग नॉर्मली हमेशा कंस्ट्रक्शन की ओर ही ध्यान ज़्यादा देते हैं, मार्केटिंग की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर भी कोई भी रियल एस्टेट मार्केटिंग का कोई ज़्यादातर कोई फोकस नहीं किया गया है. तो पिछले जो 25-26 साल से जो मैंने जो रियल एस्टेट मार्केटिंग में जो सीखा है, तो ये मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं लोगों तक पहुंचाऊं, बिल्डरों तक पहुंचाऊं, कस्टमर्स तक पहुंचाऊं, ताकि रियल एस्टेट मार्केटिंग का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले. जो क्रेडा MCHI जो यहाँ के जो नवी मुंबई के, रायगढ़ के जो नौजवानों ने जो किया है, जो यंग बिल्डर्स ने जो किया है, मुझे लगता है कि इन्होंने वो नीड रिकग्नाइज किया है. वो जो ज़रूरत है रियल एस्टेट मार्केटिंग ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है वो उन्होंने ऑलरेडी उनको एहसास हुआ है, इसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम किया. मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम ये काफ़ी बार करें साल में, ताकि कई सारे बिल्डर्स हैं इस एरिया में, कम से कम 1,500-2 हज़ार बिल्डर हैं, तो वो लोग सबको इसका फ़ायदा हो. और मैं बधाई देता हूँ क्रेडा MCHI की यूथ विंग को कि उन्होंने जितना बढ़िया कार्यक्रम का जो आयोजन किया है यहाँ पर. आज जो कार्यक्रम आहे बिग लीप, याचा उद्देश हा आहे की आपल्या नवी मुंबईला प्रमोट करायचं होतं. आपल्याला नवी मुंबईला प्रमोट करण्यासाठी अजून एकही ॲक्टिव्हिटी 4 बिल्डर असोसिएशनने मिळून केली नव्हती. पहिल्यांदा असं झालं की 4 बिल्डर असोसिएशन एकत्र येऊन आपण हा बिग लीपचा कार्यक्रम करतोय, जेणेकरून आपले नवी मुंबईला आपण प्रमोट करू शकतो. याच्यामुळे हा फायदा होणार आहे की 200 चॅनल पार्टनर्स, 200 डेव्हलपर्स, ॲन्सिलरी युनिट्स आणि जवळपास 400 ते 500 लोकांच्या दरम्यान जे अटेंडीज आलेले आहेत ते एका छत्राखाली आधी पहिले कधी आलेच नव्हते. त्याच्यामुळे आपल्याला नवी मुंबईला पेनिट्रेशन करण्यासाठी, मार्केट पेनिट्रेशन करण्यासाठी आणि ग्राहकाला एक ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण होईल याच्यातून की बाबा अफोर्डेबल घरं त्यांना मिळू शकतात. ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क.